श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से पिछले कुछ समय से धामधनी के चरणों से हम सभी सुंदर साथ जुड़े हुए हैं, उसी तरह से आगे आने वाले समय में धामधनी के चरणों से सदैव जुड़े रहेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। एक्चुअली सुंदर साथ जी, ये नववर्ष की शुभकामनाएं तो मात्र एक औपचारिकता है। आप सभी सुंदर साथ तो बधाई के पात्र हैं, जो जूम मीटिंग में अपना कीमती समय देकर इस सेवा को कर रहे हैं। धामधनी की लाडली जिग्ना सखी और किरण दीदी बधाई के पात्र हैं। इनकी सेवा सराहनीय है और वे सभी सुंदर साथ बधाई के पात्र हैं, जो इस जागो अने जगाओ मुहिम में अपना छोटे से छोटा योगदान भी कर रहे हैं, जिनके मैं नाम तक भी नहीं जानती। सर्वप्रथम जागनी का झंडा सतगुरु महाराज धनी श्री देवचंद जी लेकर आए और फिर उन्होंने ये झंडा श्री इंद्रावती सखी के हाथ में दिया। हजारों सुंदर साथ की जागनी कर श्री इंद्रावती सखी ने जागनी का कार्यभार श्री छत्रसाल जी को सौंपा और छत्रसाल जी ने ये जागनी अभियान सभी परमहंसों ने निभाकर सतगुरु महाराज श्री गोपाल मणि दास जी, युगल दास जी, सतगुरु श्री राम रतन दास जी, महाराज श्री जवाहर दास जी एवं जागनी रत्न श्री सरकार श्री जी के हाथों में सौंपा। आज छठा दिन हम मोमिनों का, जो इस कॉल को कि ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, इस जागनी सेवा से पूरा कर रहे हैं। सभी सुंदर साथ का तहे दिल से आभार, बहुत बहुत अभिनंदन और उनके चरणों में कोटान कोट शत शत नमन। आइए सुंदर साथ जी, अब पाट घाट की शोभा को आगे बढ़ाते हैं धामधनी की मेहर से। पाट के घाट पर हम सब रूह हक श्री राजी महाराज के चरणों में जुड़कर बैठे हैं। ये समा अति सुहावना है और आत्म को आनंद के सागर में विभोर करने वाला होता है। कोई सखी मीठे मुख माशूक के नूरी मुखारविंद के तेज ज्योति को ही निहार रही, तो कोई सखी श्री श्यामा जी के चरण कमलों को अपने हाथों में लिए निहार रही है और फूलों की झांझरी से श्यामा जी के चरणों को सजा रही है। कोई सखी मेहरबान पिया को अति मीठे स्वर में राग आलाप लेकर इश्कमयी संगीत के स्वर लहरियां छेड़ रही है, तो कोई सखी हक सुभान के नैनों में नयन डाल अपलक निहारे ही जा रही है। कोई सखी पिया के नैनों की पुतलियों में अपने स्वरूप को देखती है और उसके अपने नैनों में युगल पिया अपनी छवि को निहारते हैं। कोई सखी पिया के मुकुट में लगे हीरे में अपने सौंदर्य को निहारती है, तो कोई सखी लटकनी मटकनी चाल से पिया जी की तरफ आ रही है और पिया को बाह पकड़कर उठाने लगती है और मीठी मनोहार करती है कि हे पिया जी, चलिए जल रौस पर हमारे साथ रमन करिए। पिया जी उसके आग्रह करने पर इनकार ना कर सके और स्वतः ही प्रेम भरा मनोहार देखकर युगल स्वरूप हम रूहों के साथ चल पड़ते हैं।
श्री जमुना जी की जलरौस अनेक प्रकार के हीरे जवाहरात मणि माणिक से जगमगाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी सुंदर जलरौस पर खूब खुशहालियां की अनेकों टोली विराजमान है। हम रूहों के मन के स्वरूप ये खूब खुशहालियां, एक एक सखी के हुक्म पर हजारों खूब खुशहालियां एक साथ दौड़ पड़ती हैं। कोई बेशुमार फलों और मेवों की टोकरियां लिए बैठी है। फूलों की नूरमयी चौकी चाकले बिछाकर धामधनी को बड़े आग्रह से बिठाकर बड़े प्यार से फलों के शेक, रबड़ी, फालूदा, बेशुमार मिठाइयां थालों में सजाकर धामधनी के हुजूर में पेश करती हैं। पिया जी भी उनका भाव रखते हैं। कोई खूब खुशहाली खजूर और नारियल पानी लिए बैठी है, जो अपनी बारी आने पर बड़े प्रेम से धामधनी के समक्ष पेश करती है। पिया जी उनका भी बड़े आदर से भाव रखते हैं। कोई स्वादिष्ट मीठे मीठे रसीले पानों के बीड़े लिए खड़ी है। बड़े भाव से एक पान पिया जी के मुख में मैंने भी अपने हाथों से खिला दिया। कोई सखियां कुछ सुंदर मेहंदी सजाने के लिए जोर जोर से पुकार लगा रही हैं, और हमने भी बड़े प्रेम से मेहंदी हाथों पर सजवा ली। पिया जी की हथेली पर छोटी सी बिंदी लगाकर शगुन कर लिया। कोई फूलों की माला लिए बैठी है। कोई अति सुंदर फूलों के वस्त्र आभूषण लिए पिया जी के स्वागत में खड़ी है, तो कोई अति सुंदर माला लेकर पिया के सुंदर गले में पहरा दी। मैं श्री श्यामा जी के गले में सुंदर हार पहराया, और पिया जी ने श्री श्यामा जी के सुंदर बालों में फूलों का गजरा स्वयं अपने हाथों से सजा दिया। एक गुलाब सुंदर सा मैंने भी अपने हाथों से पिया जी के वक्ष स्थल पर सजा दिया, और पिया जी के मुकुट पर फूलों की सुंदर कलंगी सजा दी। तो पिया जी ने मुस्कुराकर अपना आनंद जाहिर किया। कोई खूब खुशहाली यहाँ चंदन तिलक करने का बेशुमार सामान लिए बैठी है। तो एक सखी ने आगे बढ़कर पिया जी को और श्री श्यामा जी के सुंदर मस्तक पर तिलक सजा दिया। तो कोई सखी अत्यंत सुगंधित इत्र लिए पिया जी का बेसब्री से इंतजार कर रही है, और अपनी बारी आने पर बड़े प्रेम भाव से पिया को और श्री श्यामा जी को सुगंधित इत्र लगा रही है। सभी खुशहालियों ने नूरी फूलों की बरखा कर दी। कोई सखी नूरमयी नग्न जड़ित शीशा लिए हुए पिया जी को अपना मुखारविंद दिखा रही है। तो पिया जी भी स्वयं के मुख की शोभा को देखकर मुस्कुरा दिए। हम सब रूहें पिया जी की इस अदा पर फिदा हो गई। कोई रुमालों के डिब्बे लिए खड़ी हैं और पिया जी के नरम हस्त कमल को बड़े प्रेम से पहुंचा रही हैं। प्राण प्रियतम ने हम सखियों को हाट बाजार में लाकर हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। सबके अंगों में आनंद की बेशुमार लहरें हिलोरें लेने लगी, और हम रूहें अपने धनी की आशिकी पर फिदा होने लगी। तभी बड़ों बन में आए बेशुमार झूले युगल स्वरूप पिया जी को और हम सखियों को अपने करीब बुलाने लगे। और वाला जी तो सब विद सांवरत सदा सुख दातार मनोहार सुनकर पाल पर बड़ों बन के हिंडोलों में आ जाते हैं, और हिंडोले पिया जी के समक्ष आकर सिजदा बजाते हैं। झुक झुक कर पिया जी को अपने सिंहासन नुमा हिंडोलों में विराजमान कर लेते हैं। जब हिंडोले मन चाही गति से चलना आरंभ करते हैं, तो उसमें कड़े जंजीरों की मधुर मधुर ध्वनि संगीत की लहरें फिजा में खोल देती है। बाकी हिंडोलों में हम सभी सखियां दो दो कर बैठ जाती हैं और झूलने का आनंद लेती हैं। हर सखी को ऐसा प्रतीत होता है जैसे साथ में दूसरी सखी नहीं
बल्कि साक्षात पियाजी ही विराजमान है। स्वलीला अद्वैत धामधनी कई करोड़ों स्वरूप धरकर सबको इश्क के गहरे समंदर में गोते लगवा रहे हैं, वाहिदत में इश्क के रस में भिगो रहे हैं, सराबोर कर रहे हैं। जब हिंडोले अपनी गति बढ़ाते हैं तो हम रूहों के पेट में हंसते हंसते सूल पड़ने लगता है। सब सखियां हंस हंस कर शोर मचा देती हैं। जब 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है तो नजारा बड़ा ही अद्भुत होता है। आनंद की सीमा का कोई पारावार नहीं। धामधनी के संग बेशुमार आनंदमयी क्रीड़ाएं कर हम सभी सखियां हाथी और घोड़ों की सवारी का आनंद लेती हैं, और कभी जब ऊंट पर बैठती हैं तो हंस हंस कर पेट में सूल पड़ते हैं। इतने आनंद विहार की लीलाएं जिनका इन शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता। शब्दातीत पिया की शब्दातीत लीलाएं, बेशुमार अद्भुत सुख जिसका कोई पारावार नहीं। बड़ोबन की 5 भूमों में आए झरोखे, मेहराबे, द्वार, दहलाने और छज्जों की शोभा अपरंपार है। जिस पल जहां नजर ठहर जाए धामधनी की मेहर से वहीं पिया की बेशुमार लीलाएं और इश्क आनंद के अपार सुख रूह को पियाजी नजर कर देते हैं। कई विध के सुख पियाजी से हम रूहें लेती हैं। कभी चांदनी पर साम सामी नजर कर बैठते हैं और कभी बाहों में बाहें डाले चांदनी पर सैर करते हैं। ऐसे अपार सुख बिना माशूक के और कौन दे सकता है। हिंडोलों और अस्वारियों के अपार सुख लेकर अब पियाजी हमें जमुना जी की जल यात्रा के सुख देने वास्ते जमुना जी में ले जा रहे हैं। इन बेशुमार सुखों को यदि पूरी उम्र भी निकल जाए तो एक पल की सिफत इस जुबान से बयां नहीं की जा सकती। एक बादशाही अरश की कहनी में आवत ना है, एक कहया वास्ते मोमिन, जानो दिल दौड़ावे ताहे, जानो दिल दौड़ावे ताहे। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी बहुत सुंदर लीला का वर्णन सुना और अब पढ़ते हैं मनमोहन रसानंद सागर। उनमें इन्हीं लीलाओं का आज विस्तार है कि हम पिया संग यमुना जी पर आए हुए हैं, तो आप पिया शिवराज जी श्यामा जी की मेहर से हम अपनी आत्मिक नजर को लेकर चलते हैं हद बेहद के ब्रह्मांड के परे दिव्य परम धाम में जमुना जी में। वो जमुना जी पर आया पाट घाट अति सुंदर शोभा, केल पुल और बट पुल के मध्य जमुना जी की अलौकिक शोभा। पाल पर आए बड़ो वन के वृक्ष, जिन भी वन के सन्मुख उन्हीं घाट का रूप लेते हुए, और इनकी डालियों ने जल चबूतरे तक छाया की है। और केल पुल के तले से जमुना जी 10 नहरों के रूप से होती हुई जब आगे बढ़ती है तो उन समय उनकी अपरंपार शोभा और जल में खिले कमल के फूल और हंसों का वो किलोले करना, कोयल की वो कुहू अति सुंदर। और किस प्रकार से हम पिया संग या हास विलास करते हैं। पिया जी के हाथों में हाथ थामे घूमना, कभी घुड़सवारी के आनंद लेना तो कभी जल चबूतरे पर बैठकर जल में मस्तियां करना। कील पुल और बट पुल में पिया संग हिंडोले झूलना, और इन पुलों की चांदनी पर, उन खुली चांदनी पर अपनी सखियों संग बैठना और पशु पक्षियों की लीलाएं देखना। और कभी
एक संपूर्ण वाहिदत की लीला के पिया सुख देते हुए शिराजी के संग सखियां उन वाहिदत मार्फत की लीला में गर्क होती हुई पिया संपूर्ण सुख अपनी प्यारी रूहों को देते हुए, और इन समय जवेरों की पुतलियां भी हाजिर रहती हैं सेवा में। रूह के दिल में उपस्थित साथ ही हजारों की हजारों खूब खुशहालियां तत्पर हैं। और अब ये खूब खुशहालियां किस तरह से पाल पर वो हाट बाजार लगाती है, उन लीला का वर्णन युगलदास महाराज जी बड़े प्यार से करते हुए पाल में हाट प्रदर्शन। अब कदी ऊपर पाल के अनंत खूब खुशहालियों का हक हादी रूही कई विध के बाजार रचते हैं। दिन में कई विध के चौखटे चौहटे रखी हैं। तीन चौक चौहटों के मध्य में कई विध के बाजार लगे हैं। यमुना जी की पाल पर खूब खुशहालियां, कैसे सुंदर बाजार सजाकर पिया का अभिनंदन करती हुई चौरस, उन चौरस पाल के ऊपर जैसे चौरस चौहटी दुकानें होती हैं, उनमें कई प्रकार की खूब खुशहालियों ने बाजार लगा रखी हैं। अब कदी ऊपर पाल के अनंत खूब खुशहालियों का हक हादी रूही कई विध के बाजार रचते हैं। दिन में कई विध के चौखटे चौहटे रखी हैं। चौरस एक दुकानों की तरह शॉप की एक सुंदर शोरूम टाइप, उन चौक चौहटों के मध्य कई विध के बाजार लगे हैं और उनके अंदर कई प्रकार के बाजार लगे हैं। तीन बाजारों में कई खूब खुशहालियां कई विध की मेवा लिए बैठी हैं और कई खड़ी हैं। पाल की सुंदर शोभा में, अति सुंदर शोभा में तरह तरह की सुंदर बाजार सजे हैं। उनमें खूब खुशहालियां कई प्रकार की मेवा लिए बैठी हैं। अति सुंदर ये खूब खुशहालियां, और ये कितने प्यार से दिल में उमंग लिए बैठी हैं पिया जी के अभिनंदन के वास्ते। और कई प्रकार के मेवे हाथ में लिए, कोई बैठी है कोई खड़ी है, और कैसे पिया को पुकारते हुए कि पिया जी ये मेवा अति सरस है, यहाँ आइए ना। श्री ठकरानी जी सुंदर साद के नूर समाल में सरमस्त और सरसार है। श्री ठकरानी जी और सुंदर साद उन नूरी जमाल में, पिया जी के उन जमाल में, उन साहिबी में कैसे मदमस्त हो रहे हैं। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है। यमुना जी की इन पाल पर पिया संग रमन करना, जल रोस पर रमन करना, तो कभी जल में नौकायान करना, दीदार में ही अनंत आनंद लौटती है। और रूही इन समय युगल पिया की दीदार में ही खो जाती है और अनंत आनंद को पाती है। पिया जी के चरणों के दीदार में, उनके वस्त्रावोखन, उनके मुखमंडल की अति सोनी शोभा, उनके नयनों में रूही खो सी जाती है। और पिया जी का वो सोनी पाग और श्यामा जी के शीश कमल पर आई राखड़ी, युगल पिया के नवी अलौकिक श्रृंगार में रूही कई प्रकार के आनंद पाती है। उन दीदार में ही रूही मतमस्त हो जाती है और अपलक पिया जी को निरखते निरखते उन्हीं में डूब जाती है। और जुदे जुदे बाजारों में जुदी जुदी जिनसे लिए बैठी हैं और हक हादी रूहों के इंतजार में है। और ये खूब खुशहालियां में पिया के दीदार में आनंद पा रही है और जुदे जुदे बाजारों में जुदी जुदी जिनसे लिए बैठी हैं। सुंदर बाजार सजे हैं और उनमें जुदी जुदी जिनसे लिए बैठी हैं।
कई प्रकार के, कहीं सुंदर वस्त्राभूषण, तो कहीं अमृत से भी मीठे रस तैयार खड़ी है कि कब मेरे पिया जी आएंगे, श्यामा जी आएंगी, मेरी रूहें आएंगी। उन्हीं में है ये मीठा मीठा, अमृत रस से भी मीठा मीठा, ये मधुर रस का पान कराऊंगी। तरह तरह के मिष्टान सजे हैं, वो नूरी आभूषण, गले के हार, विध विध की सामग्री सजाकर बैठी है खूब खुशहालियां, जुदी जुदी जिनस लिए, ऐसी जिनसे जिनको देखकर आप शिवराज जी, श्यामा जी और रूहों के उन दिलों में उमंग आ जाए, अंग प्रत्यंग उल्लासित हो जाए। अति सुंदर जिनसे लिए बैठी हैं और हक हादी रूहों के इंतजार में है, और हक संपूर्ण बाजारों में श्री श्यामा जी के गले में गलबैया डाले फिरते हैं, और सुंदर बाजार सजे हैं, और अति सुंदर खूब खुशहालियां। उन बाजारों में कोई बैठी है तो कोई खड़ी है, और जुदी जुदी जिनसे लिए अपने अपने स्थान पर हक हादी रूहों का इंतजार कर रही हैं। और इन समय शिवराज जी, श्यामा जी के गले में अपनी बैया डाले कितनी प्यारी लटकनी मटकनी चाल से इन बाजारों में चलते फिर रहे हैं। इन संपूर्ण बाजारों में एक एक स्टॉल की शोभा देखना, एक एक दुकान की, कि मेरी इन प्यारी खूब खुशहाली ने आज क्या प्रदर्शन किया है, कौन से फूलों के आभूषण यहाँ पे प्रदर्शित हुए हैं, कैसे पिया उन संपूर्ण बाजारों में श्यामा जी के संग रमन करते हुए, और खूब खुशहालियां कैसे उन्हें पुकारती हुई, और बड़े प्यार से श्री राज श्यामा जी के कंठ में वो सुंदर माला पहनाते हुए, तो कभी श्यामा जी को फूलों के कर्ण फूल भेंट में देती हुई संपूर्ण सखी आपस में गलबैया डाले गली गली कांपती फिरती हैं, और संपूर्ण ब्रह्म प्रियाएं भी पिया की मस्ती में मदमस्त होके इन बाजारों में उनकी गली गली में पिया का गुणगान करते, आपस में मीठी मीठी बातें करते यहाँ पर रमन कर रही हैं। संपूर्ण सखी आपस में गलबैया डाले गली गली कांपती फिरती हैं, और हर एक बाजारों का जुदा जुदा सुख लेती हैं, और हर एक खूब खुशहालियों को कई विधि के सुख देती फिरती हैं। एक एक बाजार का, वो आभूषण का बाजार, तो कभी फूलों का, कहीं मिष्ठान का, कहीं कंदमूल सजे हैं, तो कहीं फ्रूट, कहीं पर अमृत से भी मीठे रस के अति मीठा, अमृत रस से भी वो मीठा मीठा पेय। तो प्रत्येक बाजार के रूहें सुख लेती हैं, और खूब खुशहालियों को भी उतना ही सुख से सराबोर करती है, उन्हें भी पिया के उन लाड में सराबोर करती हुई। और कब कदी हक हादी रूहें ऊपर सिंहों के बैठते हैं। अब इन बाजारों में रमन कर रहे हैं, तो कभी आप शिराजी, श्यामा जी और रूहें सिंहों के ऊपर बैठ के किन मस्ती से इन बाजारों में रमन करते हुए, और सिंहों को दौड़ाते कुदाते लड़ाते हैं, और सिंहों को कभी यमुना जी की पाल पर, कभी जल रोस पर, कभी वनों पर उन्हें कुदाते हैं, तरह तरह की कलाबाजियां कराते हैं, कभी उन्हें लड़ाते हैं। कभी शेर तेंदुआ चीतों पे सवार होते हैं, और कभी आप शिवराज, श्यामा जी और रूही
शेर, तेंदुआ और चीतों पर सवारी करते हैं और उन्हें दौड़ाते हैं। यमुना जी की जल रों से दौड़ते हुए आगे निकल जाना। वो मरोड़ से जमुना जी जब होश को सरताल के ऊपर मुड़ती है, होश को सरताल की ओर, तो कैसे पाल पर थंबों की सुंदर शोभा और उनकी चांदनी पर देहरियों की सुंदर शोभा। कदी हंस, गरुड़, मोर हक आदि रूहों के ऊपर पीठ अपनी के संपार किए अंतरिक्ष में उड़ाते हैं। और कभी वो धाम की नूरी अति सुंदर हंस, गरुड़, मोर आप शेराजी, श्यामा जी को अपनी पीठ पर सवार किए अंतरिक्ष में उड़ान भरते हैं। वो यमुना जी के ऊपर उड़ान भरना और आसमान की ऊंचाइयों से यमुना जी के दर्शन करना। यमुना जी का तेज आसमान छूता हुआ, दोनों पुलों के मध्य यमुना जी की सुंदर शोभा। और नजर जब पुखराज की ओर जाती है, वो 16 धाराओं में जमुना जी का प्रकटन। आगे मूल कुंड से जमुना जी प्रवाहित होके आधी ढपी और आधी खुली मरोड़ तक चलती है और वहां से जब दक्षिण की ओर मुड़ती है तो केल पुल तक हिंडोलों की शोभा, 5 महल 4 चबूतरे। और केल पुल और भट पुल के मध्य अति सुंदर शोभा, जल रोस पर छूटक देवरियां, पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की सुंदर आभा, पाट घाट की सोनी शोभा। और भट पुल से जब जमुना जी आगे अगिन कोने की ओर चलती है तो पुणे मोहल चबूतरों की शोभा और उनमें आई हिंडोले और जमुना जी अमरोड़ खा के होश को सरताल की ओर चलती हुई सुंदर जमुना जी की शोभा का दीदार कराते धनी। अति प्यारी शोभा जमुना जी की। जमुना जी की अति सुंदर शोभा। जमुना जल में अटखीलियां करते पशु पक्षी और जमुना जी मरोड़ खा के होश को सरताल में जाके समाती हुई। तो कदी हंस, गरुड़, मोर हक आदि रूहों के ऊपर पीठ अपने की सवार किए अंतरिक्ष में उड़ाते हैं और कभी एक वृक्ष से ऊपर दूसरे वृक्ष के जाते हैं, कभी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के ऊपर जाना और उड़ के ऊपर कलशों के बैठना और उड़ के ऊपर जमुना जी की पालों पर जो कलश, ध्वजा, पताका आती है, कभी पक्षी इन कलशों पर बैठते हुए और उनके पीठ पर रूहों ने सवारी की हुई है। तो उन समय के अलौकिक सुख कि पक्षी कभी एक वृक्ष पर बैठ रहे हैं तो कभी उठकर इन देहरी पर बैठ रहे हैं। हक आदि रूहें ऊपर पीठ के सवार हैं, कभी एक वृक्ष के जाते हैं, कभी दूसरे वृक्ष की, कभी कलशों पर बैठ रहे हैं और कभी एक कलश से दूसरे कलश पर जाते हैं, कभी जमुना जी पार करके सामने तरफ वाले कलश पे जाते हैं और उनकी पीठ पर आप शिवराजी, श्यामा जी और रूही असवार हैं। वो अंतरिक्ष में पक्षियों की उड़ान, वो रोमांच का अनुभव। और ये पक्षी भी कैसे पिया के आशिक हैं। हंस, गरुड़, मोर महा आनंद में मगन हैं। और ये बड़े बड़े पक्षी हंसो, गरुड़, मोर बड़े आनंद में मगन हैं और पीठ अपनी से उतारना हक आदि रूहों को नहीं चाहते हैं। बड़े बड़े प्रसन्न है। हंस हो, गरुड़ हो, मोर हो, अति आनंद में है कि हमारी पीठ पर आप शिवराजी, श्यामा जी और रूहों ने असवारी की है और वो उन्हें अपनी पीठ से उतारना ही नहीं चाहते। वो नहीं चाहते पीठ अपनी से उतारना, हक आदि रूहों को नहीं चाहते हैं। हक आदि रूहों को अपनी पीठ अपनी के लिए नाच करते फिरते हैं।
और हक हादी और रूहों को अपनी पीठ पर अति सुंदर उन पीठ को कोमल करते हुए राजेश श्यामा जी और रूहों को बिठाते हैं और उनको लिए इधर से उधर नृत्य करते फिरते हैं। कभी एक वृक्ष पे बैठना, कभी दूसरे पे, कभी एक दिहुरी पे बैठना और दूसरी दिहुरी पर, और कभी उड़कर जमुना जी की उन मरोड़ पर आके बैठ जाना, उन मेहराबे जहां पर हिंडोले आए हैं। तो कभी होश को सर की पाल पर कैसे हक हादी रूहों को अपनी पीठ पर असवार किए अति प्रसन्न होते हुए इधर से उधर नाचते फिरते हैं। जब जोन तरफ जाते हैं तब इसी तजल्लु से जाते हैं और माफक पार भ्रम के दबदबा दिखाते हैं। एक पल में भी जिस तरफ जाते हैं वहां पहुंच जाते हैं। आप शिवराज जी पूर्ण भर परमात्मा के समान ही, उन नूर जमाल के समान ही अपनी तजल्ली को दिखाते हैं। एक पल में उन अदबीज के कुंड में जहां से 16 धाराएं गिर रही हैं, तो अगले ही पल वो पशु पक्षी जो अंतरिक्ष में रूहों को पिया को असवारी करा रहे हैं, कभी ढपी जमुना पर, तो कभी पाट घाट के ऊपर, तो कभी एक पल में ही रंग महल की चांदनी के ऊपर आ जाते हैं, तो दूसरे ही पल होश को सर में। तो किस तरह से जब जोन तरफ जाते हैं तब इसु तजल्लु तेज से जाते हैं, अभी जिस भी तरफ जाते हैं उसी तेज के साथ, और माफक पार भ्रम के दबदबा दिखाते हैं। और कदी तरफ होश को सर जाते हैं, तहां भी अनंत कोट नए नए खेल करते हैं। और जब अपनी पीठ पर अपने पिया, अपने धाम धुला श्री राज श्यामा जी और प्यारी रूहों को सवार करा के होश को सर पहुंचते हैं, तो वहां पर भी नए नए खेल करते हैं। इसी प्रकार पाल रोस हजारों वृक्ष पाल के ऊपर कोटान कोट खूब खुशहालियां से और अनंत कोट जवेरों की पुतलियों से भराए रहते हैं। होश को सर जाते हैं, वहां भी अनेक प्रकार के खेल करते हैं। और ये जो होश को सर की पाल है, यहाँ पर हजारों हजार कोटान कोट खूब खुशहालियां हैं, जवेरों की पुतलियां हैं, और यहाँ के वृक्षों की अति सुंदर शोभा, जवेरों की तरह अति सुंदर ये वृक्ष, और इन वृक्षों की 5 भौम छठी चांदनी कैसे आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करते हुए, पाल के ऊपर खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, तो कभी संकमक सीढ़ियों पर, कभी कटे पाल की सीढ़ियों पर, कभी जल में, कभी टापू महल की चांदनी पर, जहां भी नजर जाती है पाल रोस हजारों वृक्ष पाल के ऊपर, सभी कोटान कोट खूब खुशहालियों से अनंत कोट जवेरों की पुतलियों से भराए रहते हैं। और ये सब उसी प्रकार से लीला करते हैं जिससे धनी रीझे रूहे रीझे। और मानिन कोटान कोट लश्करों की शोर होता है, और इन समय कितनी मधुर गर्जना, वो मीठी कर्ण प्रिय ध्वनि जिमी से लेके आसमान तक गुंजार होती रही। मानिन कोटान कोट शहरों के, मानिन कोटान कोट फौजों के शोर शराबा गुल चौहो चांद होता है, कि मानो कोटान कोट शहरों, कोटान कोट फौजें हों, और वो जब नगाड़े बजाते हैं, ढोल पीटते हैं, उस प्रकार से ऐसे सुंदर समा कैसे नोपते बाजती हुई आसमान जिमी उस मीठी झंकार से गुंजायमान होता हुआ, और संपूर्ण होश को सर कई विध के आनंदों से और चांद होता है। होश को सर में कई प्रकार का आनंद, और वो सुंदर अति सुंदर लीलाएं जिससे अंग प्रत्यंग उल्लासित होते हैं।
वो होश को सर की कटी पाल की सीढ़ियों से चढ़ना, पिया संग रूहों संग गलबैया डाले, हाथों में हाथ थामे मीठी मीठी बत्तियां करना, और आगे आगे जवेरों की पुतलियां खूब खुशहालियां नृतन करते हुए, गाते हुए, बजाते हुए, फूल जो वृक्ष है फूलों की बारिश करते हुए, और शीतल सुगंधित हवा वायु लेकर आती हुई अति सुंदर सुगंधित समा पाल पर आते हैं, तो घाटों की सुंदर शोभा, घाट की सीढ़ियां, उन सीढ़ियों से जब कभी उतरते हैं तो अति सोहनी शोभा, और उन देहोरियों की शोभा, घेर कर आई बड़ी देहोरियां, एक एक देहोरी में कैसी पिया के लिए सुंदर सिंहासन कुर्सियां सजाती वो खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, और कभी मस्ती में यहाँ पर भी बाजार सजा देना रूहों वास्ते, अपने पिया वास्ते, कटी पाल की सीढ़ियां उतर कर वो जल रोस में रमन, कभी जल चबूतरे पर जल कीड़ा करना, तो कभी टापू महल की चांदनी पर, तो कई संपूर्ण होश कौशल कई विध के आनंदों से और कई विध के हुसन खूबी शोभा से भराए रहता है। होश को सरताल कितने आनंद यहाँ पर, वो 16 देहरी के घाट के आनंद, वहां से जमुना जी होश को सर में समाती हुई, झुंड के घाट की शोभा, संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की, 13 देहरी 9 देहरी का घाट भी झुंड के घाट के माफे, और वो जो टापू महले कैसे 64 पाखड़ी के कमल के फूल की तरह खिला खिला, और उन बेशुमार जल राशि में खिले कमल के फूल जिन भी हास में आते हैं उन्हें हास में रंगते हुए बेशुमार पशु पक्षी, मेरे पिया की खूब खुशहालियां ये भी तो उन जल में रमन करते हुए इंतजार में कब मेरी रूहें आएंगी और मुझ पर असवारी करेंगी, तो संपूर्ण होश को सर कई विध के आनंदों से, कई विध के हुसन खूबी शोभा से भराए हैं, और मध्य में किशोर किशोरी गिरदवाएं रूहों की जोड़ी शोभायमान है, और टापू महल की चांदनी पर मध्य गज पर ऊंचे सिंहासन पर आप पिया श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं, और घेर कर सभी रूहें विराजमान होती है, अनंत कोटन मोजन में भरे हुए हैं, अनंत कोट मोजे करत है, और इन समय सभी के अंग प्रत्यंग में उल्लास, वो हाट बाजार के सुख, वो पशु पक्षियों के असवारी के सुख, और यमुना जी संपूर्ण जमुना जी के सुख, भोज को सरताल के सुख, और अब टापू महल की चांदनी पर बैठे हैं तो कैसी 64 पाखड़ी के कमल के फूल के ऊपर मानो बैठे हैं, अति सुंदर नरम ये चांदनी होती हुई मानो फूलों की पंखड़ियां हो ये 64, इस तरह से गुर शोभायमान होते हुए, और पिया नजर ऊपर ले जाते हैं कि मेरी रूह आसमान की ओर तो देख, तो कैसे संपूर्ण होश को सर उन आसमान में प्रतिबिंबित होता हुआ ठीक मध्य में टापू महल, और उन पर विराजे मेरे राज श्यामा जी, और हम सब रोहे टापू महल की सुंदर शोभा घेर कर जल राशि, उनमें कीड़ा करते पशु पक्षी, जल की उछलती लहरें गुर्जों से टकराती हुई, जल रौस, कटी पाल की सीढ़ियां, चोरस पाल पर देहोरियां, परशाल, और घाटों की सुंदर शोभा, और ये संपूर्ण शोभा उन जवेरों के वृक्षों में से झलकती हुई, और उन वृक्षों ने जल चबूतरे तक शीतल छाया करी है,
अति सुंदर शोभा। और इन समय मेरे युगल पिया मेरे श्री राज श्यामा जी की अति सोहनी शोभा अनंत कोट मोजन में भरे हुए हैं और अनंत कोट मोजे करते हैं। और अब पिया लेकर चलेंगे जल यात्रा पर। ये शोभा हम कल देखेंगे। जल यात्रा की शोभा में हम कल झीलेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ सद्गुरु महाराज की जय। नाम की जय। जी।